जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्न में से दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। दोस्तों वहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। कौन है दोस्तों? विशाल अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की इनमें से मुख्य विशेषता है व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या है दोस्तों? व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद, जो कि 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के खंडहर यानी अवशेष किस नदी के किनारे मिलते हैं। किस नदी के किनारे मिलते हैं दोस्तों? रावी नदी के किनारे मिलते हैं हड़प्पा के अवशेष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में आयोजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या आयोजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है। दोस्तों गौतम बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से। किस वंश से? शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी 1576 में। कब दोस्तों? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 तीर्थकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। कौन सी थी दोस्तों? राजगिरी या गिरी ब्रज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों
जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किसका शासन था? दोस्तों उस समय मगध पर शासन था घनानंद यानी नंद वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? दोस्तों मार्को पोलो निवासी था किस देश का? इटली का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों? 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों लोदी वंश को स्थापित किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बहलोल लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? दोस्तों रेशम मार्ग को आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? किसके शासनकाल में चलाई गई थी दोस्तों? भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से उरायूर थी। कौन सी थी दोस्तों? उरायूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संगम युग के इतिहास का संबंध किसके स्थान से है? किस स्थान से है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। किस स्थान से? तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? किसका नाम विक्रमादित्य था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? दोस्तों कालिदास की रचना नहीं है, कौन सी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मृच्छकटिकम यानी शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता इनमें से है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता था पाणिनि। कौन था? पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्षचरित के रचयिता कौन है? दोस्तों हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? दोस्तों कौन सा यात्री भारत आया था? ह्वेनत्सांग आया था। कौन है? ह्वेनत्सांग। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन नगानंद नाटक के रचयिता है? दोस्तों कौन नगानंद नाटक के रचयिता है? दोस्तों हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
वतापी इनमें से किसकी राजधानी थी? किनकी राजधानी थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चालुक्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? किस शासक के द्वारा दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गुफाओं का चित्रकला विकसित की गई थी? किसके शासनकाल में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, इनमें से किसके मध्य तात्कोलम का युद्ध हुआ था? किसके मध्य हुआ था दोस्तों? चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच। किसके बीच? चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, विजय स्तंभ यानी कार्तिकीय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? दोस्तों गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी जयदेव द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? किस शासक को दोस्तों? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों किताब उल हिंद के रचयिता है अल बरूनी। कौन है दोस्तों? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर का सेवक कहा था? किसने दोस्तों? बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी? किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा था? किस शासक को दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों इंडिया की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। किसे? सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? दोस्तों संसार में सबसे अधिक मछली की संख्या है। किसकी? मछली की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? दोस्तों नींबू पानी कब्ज की बीमारी को ठीक करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा आलसी शेर होता है। कौन सा जानवर? शेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? कौन सा त्यौहार सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बाइक यानी मोटरसाइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों मोटरसाइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 59 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।